खून भी देंगे, जान भी देंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। इन्हीं नारों के साथ हर बैंक कर्मचारियों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। आइए चलते हैं अपने संवाददाता सिद्धांत सिंह के पास और जानते हैं दूसरे दिन हड़ताल में क्या कुछ रहा। नमस्कार, मैं सिद्धांत सिंह। आज हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज स्थित इलाहाबाद बैंक में, जहां पर ऑल इंडिया बैंक यूनियन द्वारा हड़ताल की जा रही है। ये हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज हम लोग ये जानेंगे कि सरकार जिस तरह से निजीकरण को इतना ज़्यादा महत्व दे रही है, उसका प्रमुख कारण क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस निजीकरण का प्रभाव किस किस वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं विकल्प आ रहा हूँ कैनरा बैंक में के साथ साथ ऑल इंडिया के सरकार जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को इतना महत्व दे रही है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? सरकार की नीयत ये अभी नहीं है, ये 15 से 20 साल पुरानी है। इसमें इनका सीधा सा वाजपेयी जी के समय से लेकर आज तक उनकी एक मंशा ये रही है कि बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है तो वो सीधे आरबीआई के पास जाता है। फर्स्टली इन्होंने क्या किया कि आरबीआई को अपना सब्सिडी बना लिया, 100% उसकी हिस्सेदारी। उसके बाद भी जितना ये पैसा रहता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे निकालना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने जितनी भी स्कीम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे दी है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ने भी खाली इम्प्लीमेंट की, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे येस बैंक हो जो कि डूबने वाला था, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही बचाया। ये बात भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार चाहती है कि जो पैसा आरबीआई के पास है वो खाली हमारे पास रख के उसको देश बचाने में इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि 2008 में जब बैंक लेमन एंड ब्रदर्स बैंक जो डूबा, जब आर्थिक संकट आया था, पूरे विश्व पे आया था, अमेरिका की वजह से आया था, जहाँ पे लोन सस्ते दर पे फालतू में बांटे जा रहे थे, जिसकी वजह से लेमन एंड ब्रदर्स बैंक से लेकर न जाने कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक सब डूब चुके थे। लेकिन भारत में कोई आज नहीं आया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, वो था आरबीआई के पास जो रिजर्व फंड था। उसकी वजह से हमने पैसे को मार्केट में मोबिलाइज किया, हमने पैसा को पूरा मार्केट में डाला। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम आई भारत में वो आराम से कोप अप हो गई। लेकिन फाइनली वफूल ये चाहती है कि ये पैसा मार्केट में मोबिलाइज किया जाए। उसके हम जो उद्योग के हाथ से ये पैसा दे वो अपने हिसाब से, अपने वेलफेयर के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, जिसका हिस्सा जिसको डिविडेंड बोलते हैं वो सरकार को देना चाहती है। ये एक इसका सबसे बड़ा इनके पीछे एक मोटिव है प्राइवेटाइजेशन का। और प्राइवेटाइजेशन ही सबसे बड़ी इसका हल नहीं है, क्योंकि जितनी भी गरीब कल्याण की स्कीम है वो धीरे धीरे करके हमको इम्प्लीमेंट करनी है। हम पॉवर्टी को, हम गरीब तबके को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ कैपिटलिज्म नहीं हो सकता। नेहरू से लेके आज तक, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके वाजपेयी जी की सरकार तक के डेमोक्रेसी को मेंटेन किया गया है। और इसकी सिंपली हम इस टर्म में यूज़ कर सकते हैं कि हमको अब अपने देश के लिए आगे आना है, चाहे वो जितनी भी हड़तालें हो। ये तो एक खाली इंडेक्स है, ये खाली एक समरी है, ये एक तरह से प्रीफेस है। हमको और भी आगे आना है। CS वेंकटाचलम चेन्नई से जब हमारा हमको कॉल देंगे तब भी हमको आना है। और जब हमारे SK बंगलेश जो ऑल इंडिया के ऑल बैंक के ऑल यूनियन के जो नेता है वो भी जब कॉल देंगे तब भी हमको आना है। और ये हम अपने देश के सारे आम जनता से पूरा इसको डिलीवर करें। मैं ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या प्राइवेट बैंक इस प्रकार का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जहां डाल पर सोने की सरकार निजीकरण को महत्व नहीं दे रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। इस देश की जनता ने सरकार को वो देश की सरकार हमारी सेवा करे, लेकिन वो ये कह रहे हैं सरकार का नहीं है। और निश्चित तौर से जो जनता ने उनको जनादेश दिया है उसका अपमान कर रहे हैं। ये देश की सरकारों का ही काम है। इतने सालों से देश की सरकारें करती रही। यदि आप नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। अन्य लोग 30 करोड़ के देश में सरकार चलाने की इच्छुक है। आप नहीं चला सकते तो आप हट जाइए, दूसरे को मौका दीजिए।
मेरे जो वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमारे सरकारी बैंकों को खींचा है ज्यादा देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ, तो मैं उनसे कहता हूँ हमारे सारे सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट उठा के देख ले, 1950-82 और आज क्या है कर पाएंगे। समझ में आ जाएगा 70 सालों में कितना विकास किया है और कितना विकास हुआ है, मुनाफा कितना पैसा आपकी सरकार चलाने के लिए बैंकों ने दिया है। तबके से तो युवा साथियों, सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है इन हमारे वरिष्ठ नेताओं की जो मेहनत है उसको बचा के रखना और निजीकरण करने से अपने अगर हो गया है तो ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे आपके जनता के सारे पैसे को लॉस दिखा करके बेकार देंगे, घोटाला कर देंगे और लाखों करोड़ों के बदले मिलेगा क्या, सिर्फ 1 लाख। और ये मंडियों ने देना है और इस निजीकरण को पूरी तरह से रोकना है और सरकार मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बैंकों मर्जर बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूर विरोधी नीति देश देना चाहती है कि निजीकरण पर रोक लगाए। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ मैं सिद्धांत सिंह, जी न्यूज़।